हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी से प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको बार बार एग्ज़ाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं और मैं इतना कह सकती हूँ आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ना ज़्यादा आपको जो है ज़्यादा डीप देखने को मिलेंगे, ना ही ज़्यादा आपको क्या है हल्के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि ज़्यादा ना तो कठिन होंगे और ना ही थोड़े सरल होंगे। तो आपको मध्यम कैटेगरी जो प्रश्न मिलने वाले हैं वैसे ही प्रश्न मैंने लिए हैं आपके लिए, पॉलिटी के प्रश्न। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ जो है लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि आपको ये जो है क्लास कैसी लगी। आप कमेंट ज़रूर करें, ठीक है ना? पसंद आई है तो भी, नहीं है तो भी, ठीक है ना? तो आइए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपके राज्यपाल। ऑप्शन आपका एक सही हो जाएगा। आइए अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राज्य का सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो संवैधानिक प्रमुख आप सभी को पता है राज्यपाल होता है, लेकिन जो ये नाम मात्र जो है आपके जो है कार्य का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक पूछे तो वास्तविक आपके हो जाएगा मुख्यमंत्री। कौन हो जाएंगे? मुख्यमंत्री जो है आपके वास्तविक जो है राज्य सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है, ठीक है। और संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो वो राज्यपाल होगा। ये 2 पॉइंट आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? राज्य प्रमुख के द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया। यानी कि राज प्रमुख जो थे उनके द्वारा जो है राज्य जो उच्च न्यायालय है उनका उद्घाटन कब किया गया, पहले तो ये बताना है। तो ये किया गया 19 अगस्त 1949 को, ठीक है ना? जो कि आपको पता है उच्च न्यायालय की जो प्रमुख पीठ आप सभी को पता है जोधपुर में है, ठीक है ना? ये प्रश्न भी आएगा। और मुख्य जो खंडपीठ है वो आपके जयपुर में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2-3 प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान के उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये प्रश्न आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लेना। ये भी ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये होंगे आपके के वर्मा, यानी कि कमलकांत वर्मा जी जो है ये आपके प्रथम उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा, यानी कि के वर्मा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है आपके कि राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? ये बताना है। विधानसभा का अध्यक्ष बताना है कि प्रथम जो विधानसभा हुई थी उसका जो अध्यक्ष कौन था ये बताना है। तो जो प्रथम जो विधानसभा के अध्यक्ष थे ये थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आने लायक प्रश्न है। आइए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है? जिला जो न्यायालय की नियुक्त किए जाते हैं, जिला जो न्यायालय हैं उनको नियुक्त कौन करता है ये बताना है। तो उनको करते हैं राज्यपाल के द्वारा, इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है। तो राज्य सरकार में मंत्रियों के वेतन व जो भत्ते होते हैं उनका निर्धारण करती है राज्य विधानसभा के जो विधानमंडल होती है उसके द्वारा जो है मंत्रियों के वेतन भत्ते जो है उनके द्वारा जो है दिए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रशासन की दृष्टि से निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रशासनिक दृष्टि से बताना है सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो वो हो जाएगी आपके तहसील। कौन सी हो जाएगी? प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है आपके तहसील। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
राजस्थान में सबसे कम विधानसभा सीटें किस जिले में हैं? तो ये आपके सबसे कम है, ये आपके जैसलमेर जिले में हो जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के विधानसभा के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके अनुच्छेद 159 के तहत। ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का समय क्या था? इनकी कार्यकाल आपको बताना है। तो ये कार्यकाल आपके था 1952 से लेकर 1957 था। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान जो है प्राप्त है, यानी कि कितनी सीटें हैं ये बताना है। तो लोकसभा की सीटें आपके लगभग 25 हैं, ध्यान रखना है। और अगर पूछे राज्यसभा है उसकी सीटें कितनी हैं, तो आपके 10 हो जाएगी। अगर टोटल पूछते हैं तो 35 हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान की प्रस्तावित क्या है? हमारे राजस्थान में प्रस्तावित है क्या? विधान परिषद। ठीक है ना, अनुमत कुल सदस्य संख्या हो सकती है, यानी कि प्रस्तावित है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें पूछेंगे कि सदस्य कितने होंगे, तो ये होंगे आपके जो 200 जो आपके विधानसभा की सीटें हैं उसमें से आपके 66 लगभग हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अधिकतम 4 बार राज्यसभा के लिए कौन निर्वाचित हुए हैं, ये बताना है। तो राज्यसभा के लिए 4 बार निर्वाचित होने वाले जो थे वो थे राम निवास मिर्धा। कौन थे? राम जो निवास मिर्धा थे, इनका जो है 4 बार राज्यसभा में क्या हुए थे, ये निर्वाचित हुए थे। सामान्य राज्यों के मुख्यमंत्री आपको बताना है। जो राज्यों के मुख्यमंत्री बनते हैं वो कैसे बनते हैं? तो वो बनते हैं विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसके द्वारा, बहुमत जीत के आता है उसके द्वारा जो है राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है ये बताना है। तो ये आपके हो जाएगा, आपको बता अनुच्छेद 56 के तहत राज्य कार्यपालिका जो है ये आपके इसकी शक्तियाँ दी गई है। 55 में आपके दिया हो गया राज्यपाल की नियुक्ति, लेकिन 56 में राज्यपाल की योग्यता नहीं है। ठीक है ना, योग्यता आपके 59 में हो जाएगा, 159 में हो जाएगा। और 63 में आपके राज्य जो मंत्री परिषद है उनका आपके उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के वेतन व भत्तों का निर्धारण किया गया है। वापस आ गया प्रश्न, तो ये हो जाएगा आपके विधानमंडल के द्वारा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो सभा चुनाव में राज्यसभा को विधानसभा सदस्यों की जो संख्या थी कितनी थी? 184। उनको बढ़ाकर 200 कब किया गया ये बताना है। आप सभी को पता है प्रथम विधानसभा में इनकी सीटें कितनी थी? 60 थी। ठीक है, 160 थी, ये ध्यान रखना है। लेकिन 200 बढ़ाकर की गई, आपके 60 जो विधानसभा थी वहाँ पर की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं ये बताना है। तो सरदार जोगेंद्र सिंह थे, सरदार हुकुम सिंह और शेर सिर्फ मार्शल ओपी मेहरा भी थे, लेकिन ये फील्ड मार्शल सैम मॉक्स नहीं थे। मॉक्स नहीं है। राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, तो ये ऐसे सुमेलित करने वाला था 1 2 3 4 वाला, लेकिन ऑप्शन नीचे मैंने नहीं दिए हैं। तो ये चारों के चारों हो जाएंगे जिनका
राज्यपाल की समय मतलब उनके कार्यकाल के समय इनका निधन हो गया। तो ये थे S.K. सिंह थे, श्रीमती प्रतिभा राव थी, निर्मल चंद जैन भी थे और दरबारा सिंह भी थे। ये चारों के चारों थे जिनका इनके पद पर रहते हुए निधन हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो सुमेलित नहीं है, ये वैसे वापस आ गया, सॉरी। अगला है, राज्य जो है महा अधिवक्ता का पद है, तो ये आपके विनियामक है क्या, संवैधानिक है, संवैधानिक है या संविधानेतर है। तो ये आप सभी को पता है कि ये जो है आपके हो जाएगा संवैधानिक पद है महाअधिवक्ता का, जो एक विधि अधिकारी होता है। भारतीय विधानसभा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल का जो कार्यपालिका शक्तियों में निहित है। तो आप सभी को पता है कार्यपालिका जो है इसमें निहित राज्यपाल जो कार्यपालिका शक्तियों में निहित होगा, इसके संबंधित आपके अनुच्छेद हो जाएगा 154 और 53 में राज्यपाल का उल्लेखन मिलता है। 153 में जो है राज्यपाल का उल्लेखन मिलता है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्री में कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पर भी आसीन रहे थे। तो ये थे आपके हीरालाल देवपुरा, जो आपके विधानसभा पद में भी मुख्यमंत्री भी रहे और विधानसभा के अध्यक्ष पर भी विधिमान रहे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये थे भैरू सिंह शेखावत। जो अधिवक्ता है उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल के द्वारा इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये आपकी की जाती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से सुनना है। राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत संख्या हो सकती है। तो अधिक से अधिक आपकी हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो ये आपके 15% जो है अधिक से अधिक हो सकती है, ध्यान रखना है। राज्यपाल का तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी का चालक किसे कहते हैं। तो ये आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ये बीच की कड़ी होते हैं। राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो ये होता है आपके कौन होता है, ये आपके महाधिवक्ता होता है, ये आपके विधि अधिकारी होता है सर्वोच्च, ठीक है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये की जाती है अनुच्छेद 154 के तहत। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो किसी राज्य के मंत्री परिषद की जो अध्यक्षता जो है उनकी बैठक की अध्यक्षता करता है विधान सभा का अध्यक्ष। बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उत्तर देना है सही कथन कौन सा है। तो इसका सही कथन देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से कथन सत्य हैं। तो ये आप राज्यपाल को जानकारी देना और मुख्यमंत्री का मुख्य कर्तव्य होगा, ये इसका जो है अनुच्छेद में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से व नामांकन के द्वारा। दो ही ऑप्शन जो है ये सही हो जाएंगे आपके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री के त्याग पत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का जो है मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये थे मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। इनका जो है ये त्याग पत्र देते हैं, फिर इनका क्या है, इनको मुख्यमंत्री बरकतुल्ला जो खान है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। राज्य मंत्री परिषद जो है अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत पर। तो ये मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत जो है इनकी परिषद जो है
इनके प्रसाद पने पर बनी रहती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा जो है संशोधित अधिनियम के जो हुआ उसके दौरान राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित किया गया? तो ये आपके हो जाएगा 91 संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था 2003 में इसके तहत। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो ये आपके 154 के तहत। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव जो है क्षेत्र में क्रमशः अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित आप कह सकते हो सीटें हैं? तो ये हो जाएगी आपके 3435। अनुसूचित जनजाति के लिए 35 हो जाए 34, और अनुसूचित जनजाति के लिए देखो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगी आपके 25। ठीक है, ये आपके इनके लिए 25 हो जाएगी और जाति के लिए हो जाएगी 34 सीटें क्या है आरक्षित है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है? अधिकतम आपके हो जाएगी कितनी? 15%। ठीक है, यानी कि 30 के लगभग। और न्यूनतम हो सकती है यानी कि 12, यानी कि 11 + 1 12 हो सकती है मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या, ध्यान रखना है। अंतिम प्रश्न है कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, ये बताना है। तो ये थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है ना, तो ये थे आपके 40 प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।